धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद प्रभु पिता परमेश्वर। के लक्षण 107 नंबर पृष्ठ लूका और अध्याय 12 का 54 आयत 54। हम देखते हैं समय के लक्षण लूका अध्याय 12 में। वचन हमारा जीवन है और वचन से मेरा जीवन बदला है और वचन से हमें विश्वास मेरा बढ़ा है और वचन में बढ़ते जा रहे हो, बढ़ते जा रहे हो, बढ़ते जा रहे हो और आज्ञा भी आपके साथ है और जिसके साथ आज्ञा है उसके साथ यीशु है। जिसके साथ यीशु की आज्ञा नहीं उसके साथ यीशु। जो अपने पिता के कहना को मान रहा है बेटा, वह मसीह दौड़ में आगे चल रहा है, उसे कोई रोकने वाला नहीं है। जिसके साथ यीशु हो उसे कोई रोक नहीं सकता। इसलिए आप पीछे मुड़कर मत देखो कौन कैसा दौड़ लगा रहा है और कौन कमजोर है, कौन विश्वासी नहीं है, कौन विश्वास तोड़ दिया है। ये हमें पीछे मुड़कर देखने की जरूरत नहीं है। हमें सिर्फ ये देखना है कि हमने प्रभु की आज्ञा कितना माना है, हमने कितना उन पर विश्वास किया है और हमें यहां भी फल दे रहा है और हमें वहां भी फल देगा जहां हमें यहां से जाना है। इसलिए ये फल गुप्त है। परमेश्वर जानता है कि हमें अपने बच्चे को क्या देना है और क्या लेना है। हालेलुया। उसने भीड़ से भी कहा, जब तुम बादल को पश्चिम से उड़ते देखते हो तो तुम कहते हो कि वर्षा होगी। हालेलुया, हालेलुया। तुम संकेत समझ जाते हो। वर्षा के संकेत बादल का घिरना और पश्चिम से बादल का उठना, तो आप अनुमान लगा लेते हो कि वर्षा होगी, पानी गिरेगा। ये आपका अनुमान है, लक्षण। हालेलुया। और ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता है। और जब दक्षिण हवा चलती देखते हो तो कहते हो कि लू चलेगी। कहते हो कि लू चलेगी। दक्षिण हवा का संकेत से आप देखते हो तो कहते हो लू चलेगी। तो हमें लगता है ग्रीष्मकालीन आ चुका है मौसम, अब लू बहने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। और हम देखते हैं लूका 56 में, हे कपटियों, तुम धरती और आकाश के रूप रंग में भेद कर सकते हो। जब तुम इतना पहचान जान सकते हो मौसम को देखकर बनते बिगड़ते, परंतु इस युग के विषय में क्यों भेद करना नहीं जानते। आमीन, आमीन। तो तुम्हें तो ये जान लेना चाहिए कि इस युग का अंत किस दिन और किस तारीख को किस समय होगा। जब तुम सब जान रहे हो तो इसे भी जान लेना चाहिए। लेकिन तुम जान नहीं पाते हो। समय के लक्षण देखते हो, समय के लक्षण से तुम भविष्यवाणी भी करते हो, समय के लक्षण से तुम सारे ज्योतिष बन जाते हो, विद्वानता दिखाते हो, लेकिन ये नहीं जान पाते हो परंतु इस युग के विषय में क्यों भेद करना नहीं जानते कि हम लोग सच में जिंदा खुदा परमेश्वर को मानते हैं, ये सही है या गलत। और यदि ये नहीं जानते हो तो हमें ये जानना चाहिए कि प्रेम का मार्ग कैसा है, दया का मार्ग कैसा है, क्षमा का मार्ग कैसा है, शांति का मार्ग कैसा है। क्या इन शब्दों को सुनने के बाद भी अंधे हो अभी और ये नहीं जानते कि ये परमेश्वर यहोवा की तरफ से ये मार्ग तैयार है।
बिना प्रेम और शांति, दया और नम्रता और धीरज और क्षमा के, ये इससे बिना लिपटे हम कभी उद्धार की तरफ नहीं बढ़ेंगे। तो फिर क्यों परमेश्वर तुम्हें समझ में अभी तक नहीं आया? अंधकार का परमेश्वर जल्दी समझ में आता है और प्रकाश का परमेश्वर समझ में नहीं आया। और कहते हो मैं विद्वान हूं, मैं ज्योतिष हूं। तुम परमेश्वर को कितना जानते हो बताओ? क्या जानते हो परमेश्वर को? जो तुम्हारे माता पिता, दादा दादी, पुरखों पुरानियों ने तुम्हें थमाया है, उसी को ढो रहे हो। उससे पढ़कर कुछ अभी तक नहीं किए। उन्होंने जो कार्य किया है उसी को अपने कंधे पर उठाए हो अभी तक। उन्होंने जिसको अपना भगवान कहा उसी को आज तक भगवान कह रहे हो। लेकिन तुम्हें यह नहीं पता कि भगवान कहां है, और उसी की भविष्यवाणी कर रहे हो। एक अंधे को एक अंधा रास्ता कभी नहीं दिखा सकता। जब वो खुद अंधा है तो उसे अंधे प्रकाश का रास्ता कैसे दे सकता है? हालेलुया, हालेलुया। और का तो हमें सब पता है। हालेलुया। प्रभु ने तो चेतावनी दे दिया कि जब समय के लक्षण से सारा कुछ बनाते हो, दिन तारीख शुभ अशुभ सब कर देते हो, तो बताओ हमारे शुभ अशुभ के बारे में क्या जानते हो? बताओ परमेश्वर के बारे में। तुमने तो एक अंश भी मेरे बारे में नहीं जाना अभी तक, और तुम कहते हो भाई मैं बहुत कुछ जानता हूं। अपने मुद्दई से समझौता। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु। अपने मुद्दई से समझौता, अपने शत्रु से, अपने सताने वाले से, आपसे उलझने वाले से, जो आपके जीवन का रो रहा है, और उससे परमेश्वर कहता है कि उसे समझौता करो, उसे मेल मिलाप करो। और क्यों कहता है, किस लिए कहा है? हालेलुया। हम देखते हैं लूका अध्याय